नाज़रीन, यूरोप का शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आप रिफ्यूज़ल की वजह से डर रहे हैं, रिफ्यूज़ल से डर रहे हैं कि कहीं रिफ्यूज़ल ना लग जाए। जैसे इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, फ़िनलैंड है, स्वीडन है, इस तरह के कई कंट्रीज़ हैं जिसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे कंट्री का, शेंजन कंट्री का वीज़ा लेके आए हैं जिसके चांसेस 95% तक चांसेस होते हैं। अगर आप हमारी इन हदायत पे अमल करें, इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें, तो आप शेंजन तक एंट्री ले सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन के, और आप किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। और इस कंट्री के लिए आप अगर अप्लाई करें और ये इंस्ट्रक्शंस हों, आप तंग आ चुके हैं कि फ़लाँ बंदा वर्क वीज़े का कहता है, फ़लाँ वर्क वीज़े का कहता है, कोई इटली का कहता है, कोई स्पेन का कहता है, लेकिन काम नहीं होता। 20 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख लेते हैं, एडवांस पकड़े रखते हैं। 6-6 महीने, साल के बाद रकम यूज़ करने के बाद आपको चिट्टा कोरा जवाब दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आज मैं आपको बिल्कुल राइट पाथवे पे लेके आया हूँ, और वो पाथवे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आपने जिस कंट्री का हम जिक्र कर रहे हैं उसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले नंबर पे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आपको इस वीज़े के जवाब के इंतज़ार के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, और आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी जितनी बाकी शेंजन कंट्रीज़ की हैं। ठीक है, जैसे इटली है, हॉलैंड है, जर्मनी है, ऐसी कई हैं जिनमें अगर आप जस्ट विज़िट वीज़े के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी बड़ी आपको स्टेटमेंट चाहिए, 25 लाख की, 30 लाख की। लेकिन इस कंट्री के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट आपने स्पेसिफिक रहना है, मतलब उन चीज़ों पे स्टिक रहना है जो आपने प्रोवाइड की हैं, और तरतीब पूरी आपने रखनी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें आपने कोई दो नंबरी नहीं करनी। वीज़ा आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, 90%, 95% होंगे, मतलब इतने चांसेस हैं आपके। और ये कंट्री बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप जानते हैं कि शेंजन में अगर आप किसी के पास एक कंट्री का वीज़ा है तो इसका रूट भी ऐसा बनता है कि आप चाहें तो किसी दूसरे शेंजन कंट्री में ट्रांजिट ले सकते हैं, ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, और अपनी अगली मंजिलें और अपने अगले जो फ्यूचर की, मुस्तकबिल की चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके मुताबिक आप अपने रास्ते भी बदल सकते हैं। और बहुत सारे वहाँ पे कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इनमें भी आप, जर्मनी है, हॉलैंड है। तो हम जल्दी से इस वीज़े को देख लेते हैं। ये वीज़ा है आइसलैंड का। आइसलैंड चूँकि आप जानते हैं एक छोटा सा कंट्री है, बहुत सख्त सर्द कंट्री है। अगर आप अभी जल्दी से तैयारी कर लेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास, और ये इसका विद इन डेज़ प्रोसेसिंग होती है। पहले नंबर पे तो आपने आइसलैंड की जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आइसलैंड वीज़ा, आइसलैंड इमिग्रेशन गूगल पे सर्च कर लेना है। इनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके आपने इनका फॉर्म डाउनलोड करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, वही नाम, एड्रेस, मालूमात, बेसिक एम्प्लॉयमेंट, जॉब, पासपोर्ट नंबर, फैमिली, ये सारा कुछ आपने दे लेना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको जवाब दे देंगे और एक लेटर देंगे। ठीक है, वो लेटर आपने अपॉइंटमेंट के लिए, अब आप पूछ रहे होंगे कि आइसलैंड की तो एम्बेसी शायद नहीं है। वाकई नहीं है। ठीक है, ये इनकी एम्बेसी जो है वो डैनिश एम्बेसी डील करती है। वो आपने इनकी डैनिश एम्बेसी से भी करना है, लेकिन ये VFS ग्लोबल के ऑफिस में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 2-3 महीनों के अंदर। ठीक है, आप वही जॉब करें, अप्लाई करें, वही बताएं जो आपके पास जॉब है, कोई कारोबार है, और जो आप वेरीफाई करवा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वेरीफाई जो आप करवा सकते हैं वो आपने इस पर मेंशन करनी है। जैसे आपका कोई कारोबार है, आपकी कोई जॉब है, और आपका सिलसिला है, यहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, वो आपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स में लगानी है, ताकि आप एम्बेसडर को, वीज़ा ऑफिसर को यकीन दहानी करा सकें कि आपकी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पियाँ हैं अपने मुल्क में, और आप विज़िट करके आएंगे। और दूसरा प्लान आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ कि आपको किसी कंसल्टेंट, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डेट्स दें। ठीक है, चैट GPT को कहें कि मुझे आइसलैंड के लिए एक बेहतरीन
اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک کی بہترین جگہیں اور بہترین ہوٹل ریزرویشن اور ایئرپورٹ، اور مجھے پورا ایک پلان بنا کے دے. وہ آپ کو پورا پلان انگلش میں بنا دے گا. وہ آپ نے اپنے کور لیٹر میں لگانا ہے. اس سے آسان طریقہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں. وہ آپ نے کور لیٹر میں لگا دینا ہے، ساتھ اپنے ڈاکومنٹس. بہترین پلان ہوگا تو وہ آپ کا ویزا آفیسر ریفیوز نہیں کرے گا. ڈاکومنٹس جینون ہوں گے، اور ویسے بھی آئس لینڈ کی طرف کم لوگ رجوع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین وے ہے. آپ کو جب ویزا مل جائے گا، آپ چاہیں تو ہالینڈ بھی ٹرانزٹ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جرمنی ٹرانزٹ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پرتگال ٹرانزٹ کر سکتے ہیں، اسپین ٹرانزٹ کر سکتے ہیں راستے میں. آپ کی آگے آپ سمجھدار ہیں، مجھے مزید یہاں پہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. میرا خیال ہے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. چینجنگ کنٹریز ہیں وہ، تو آپ چاہیں تو وہاں پہ ٹرانزٹ کر سکتے ہیں اور اپنا روٹ بنا سکتے ہیں. آئس لینڈ بھی وزٹ کریں، موسٹ ویلکم. اور باقی آپ کی اپنی ہے. بیسٹ آف لک. میری طرف سے ابھی اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.